अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। दोस्तों, जब से एससीसीपी का बी4यू ग्रुप ऑफ कंपनीज की 18 रजिस्टर्ड और 5 गैर रजिस्टर्ड कंपनियों या कारोबारी इदारों के खिलाफ फैसला आया है और उनको बैन किया गया है और उनके ऊपर 4 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया है, उसके मालकान, स्पॉन्सर और डायरेक्टरों को आइंदा 5 साल के लिए बैन किया गया है, तब से बी4यू या एसआर ग्रुप के मालिक सैफुर रहमान नियाजी के जो गुर्गे हैं, जो उसके एजेंट हैं, जो उसके मार्केटर हैं, उनकी तरफ से एक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है, बल्कि एक बार फिर लोगों को फरहलाने के लिए नया जाल लेकर पुराने शिकारी आ गए हैं और वो ऐसी ऐसी तावीलें गाड़ रहे हैं, कानून को ऐसे जो है ना, कानून के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि बंदा जब सुनता है तो हंसी आ जाती है। लेकिन उनकी बात आपको सुनवाने से पहले मैं आपको बी4यू ग्रुप या एसआर ग्रुप के 2 मेंबरान की वॉइस क्लिप आपको सुनवाना चाहूंगा और आपको भी अंदाजा हो जाएगा, उन टाउटों को भी अंदाजा हो जाएगा कि उनके तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद बी4यू के मेंबरान क्या समझ रहे हैं और उनके प्रोपेगेंडे के बारे में वो क्या कह रहे हैं। अदनान भाई सारे कहते हैं इसका नाम यार एसआर ग्रुप हो गया है। ऐसा ग्रुप हो गया था, वो बी4यू कंपनी है। ये एसआर ग्रुप नाम चेंज कर दिया था उन्होंने, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो ये क्या यार, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा ये इस तरह है कि जैसे एक बंदे ने चोरी की हो, डाका डाला हो, लूट मार की हो और घर आकर वो कपड़े चेंज कर ले। वो कहे हमने तो पहले काले कपड़े पहने हुए थे लूट मार करते हुए, अब हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए। ये पता नहीं किस कौन सी अहमकू की दुनिया में रह रहे हैं। जिस प्लेटफॉर्म से तुमने लूटा, फिर उसी प्लेटफॉर्म का नाम तुमने, फ्रॉड सिस्टम का नाम हटा के बी4यू से तुमने एसआर ग्रुप कर दिया। दोस्तों, आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि बी4यू ग्रुप के शायद कोई मार्केटर हैं या मार्केटिंग मैनेजर हैं जो कि बाजुओं में खुद यानी खुद साख्ता तर्जमान बनकर उन्होंने एससीसीपी के फैसले के ऊपर कुछ मानी खेज मीनिंगफुल कमेंट किए हैं। जी, ये डॉक्टर मोहम्मद असगर साहब हैं जो कि मुल्तान से हैं। आइए इनका तबसरा या इनकी जस्टिफिकेशन सुनते तो हैं। डॉक्टर मोहम्मद असगर फ्रॉम मुल्तान। एससीसीपी ने इस बात को तस्लीम किया है कि 18 कंपनियां रजिस्टर हैं बी4यू की। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो हम आपको बताते रहे हैं वो एससीसीपी से रजिस्टर हैं और रजिस्ट्रेशन करवा के ही हमने पाकिस्तान के अंदर काम किया। जी, आपने सुना है दोस्तों कि डॉक्टर मोहम्मद असगर साहब जो अपना ताल्लुक मुल्तान से बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो डॉक्टर हैं, किस चीज़ के डॉक्टर हैं, वो बंदूक के डॉक्टर हैं या वो डंगरों के डॉक्टर हैं या वो पीएचडी डॉक्टर हैं या वो अताई डॉक्टर हैं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो जिस अंदाज में कह रहे हैं ये बड़ा दिलचस्प है कि जी एससीसीपी ने तस्लीम कर लिया कि 18 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग फाइनेंशियल बिजनेस के नाम के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं वो एससीसीपी में जाकर कंपनी रजिस्टर्ड ज़रूर कराते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह कुछ और है। ये नहीं है कि एससीसीपी ने तस्लीम कर लिया। असल में ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फाइनेंशियल बिजनेस की आड़ में फ्रॉड करते हैं वो नकद कैश के ऊपर करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि नकद कैश के ऊपर तो एक मोहल्ले में या एक गली में या एक शहर की हद तक किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वो एक मुल्तान का है आदमी, मैं इसको जानता हूँ, उसके हवाले से मैं वीडियो भी तैयार करूँगा कि वो मुल्तान में अच्छा खासा कर रहा है, लेकिन वो मुल्तान की हद तक कर रहा है और वो ज़्यादातर कैश ही लेन देन होता है। लेकिन जब आप अपने शहर से बढ़ते हैं, सूबे की हद तक या मुल्क की हद तक जाते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि बैंक अकाउंट चाहिए होता है। बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये काम होता है। लोगों को कहा जाता है कि फ़लाँ अकाउंट नंबर में आप पैसे जमा करवा देंगे और आप अपना अकाउंट नंबर दें, आपको बैंक के ज़रिए मुनाफा मिला करेगा हर महीने या जिस तरह उनका शेड्यूल होता है। तो अब ऐसा है कि किसी भी कंपनी के नाम के ऊपर बैंक में अकाउंट उस वक्त तक नहीं खुलवाया जा सकता जब तक वो कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर्ड ना हो और उसकी एफपीआर में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना मौजूद हो, उसका सर्टिफिकेट उसके पास ना हो, तब तक बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये जो है सबसे बड़ी रुकावट या सबसे बड़ी बाइंडिंग है फ्रॉडियों के लिए कि वो एससीसीपी के पास जाकर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। वो एक और बात बताऊं कि एससीसीपी में कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है।
آپ اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے SCCP کی ویب سائٹ کھول کر آن لائن رجسٹریشن کے لنک کے ذریعے میکسیمم آدھے گھنٹے میں ایک کمپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اور وہ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو فراڈیے ہیں، یہ جو نوسر باز ہیں سیف الرحمان نیازی جیسے، یہ محض 1 لاکھ روپے کے پیڈ اپ کیپٹل کے اوپر سنگل ممبر کمپنی یا 2 ممبر کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، جو کہ آدھے گھنٹے میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نہ تو کمپنی کا فارم A سبمٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی فارم B سبمٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو آئیے مزید سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ایلیگیشن یہ لگا کہ SCCP کی جو پالیسی تھی کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اپنے بیہاف پہ کریں، آپ پبلک فنڈ اکٹھا نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کے اندر ابھی تک لا نہیں تھا۔ SCCP کی طرف سے بھی نہیں تھا، چیمبر آف کامرس کی طرف سے بھی نہیں تھا، FBR کی طرف سے بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ بزنس کا ایک شیڈول ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، یہ ابھی تک پاکستان سے لیگلی رجسٹر نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ SCCP کی طرف سے B4U گروپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ B4U پبلک فنڈ براہ راست عوام سے وصول کرتی ہے منافع بخش اسکیموں کے ذریعے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے یہ پاکستان میں ابھی تک غیر قانونی ہے، لہٰذا وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ یعنی B4U گروپ آف کمپنیز اور سیف الرحمان نیازی غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ جی مزید سنتے ہیں۔ اب اس بیہاف پہ، اس بنیاد پہ ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگے، پھر ہم نے اپنی کمپنیوں کی رجسٹریشن کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بزنس شو کیے پاکستان کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ B4U کا جو کمپنیاں تھیں ان کا کوئی بزنس ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ FIA سائبر کرائم ونگ کراچی پہلے یہ ڈکلیئر کر چکا ہے اپنی رپورٹ کے اندر، اپنی انویسٹیگیشن کے اندر، کہ جتنی بھی یہ براوو ٹیکسی اور دوسری کمپنیاں جو کومٹ بس ہے فلاں ہے، یہ ساری کمپنیاں جو کہ B4U نے رجسٹرڈ کروائیں اور شو کیا یہ بزنس ہے، اصل میں یہ بزنس نہیں ہے بلکہ آفس ہے چھوٹا سا، اور اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ بزنس کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے۔ ان کو FIA نے فیک فزیکل بزنسز قرار دیا تھا۔ یہاں پر ڈاکٹر محمد اصغر صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ B4U کا بزنس ہی کچھ اور تھا، جس کو چلانے کے لیے ایک کور دینا پڑا ہے اور یہ کمپنیاں رجسٹرڈ کرائی گئیں اور پاکستان میں بزنسز شو کیے گئے۔ آئیے مزید سنتے ہیں۔ B4U ایز دا نیم آف B4U پاکستان سے ہم اس لیے رجسٹر نہیں کروا سکے کہ اس میں کرپٹو انوالو تھی اور پھر پبلک فنڈ کی کلیکشن انوالو تھی، جو کہ اس وقت تک یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ B4U گروپ آف کمپنیز اور سیف الرحمان نیازی کا اصل بزنس کرپٹو کرنسی یعنی بٹ کوائن کی خرید و فروخت تھا، اس لیے پاکستان میں B4U کی رجسٹریشن نہیں کروائی گئی۔ اس کے علاوہ B4U عوام سے براہ راست پرکشش منافع کی لالچ دیکھ کر سرمایہ کاری لے رہی تھی، لہذا یہ بھی ایک جرم تھا، اور اس جرم کی وجہ سے B4U کی پاکستان میں رجسٹریشن نہیں کروائی گئی۔ مزید سنتے ہیں۔ ابھی SCCP کی ایک نئی پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پبلک فنڈ اکٹھا کر کے پھر ایک اسٹیٹ بینک سے آرڈرز جاری کروا کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اب سیف الرحمان صاحب نے آلریڈی یہ بتا دیا ہے کہ ہم اب SR گروپ لے کے آ رہے ہیں، اور SR گروپ کی تمام ریکوائرمنٹ وہ پوری کریں گے ہم جو گورنمنٹ آف پاکستان کے FBR چیمبر آف کامرس اور SCCP چاہ رہی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ابھی SCCP کی نئی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس کے مطابق کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی گروپ پبلک فنڈ اکٹھا کر کے اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے آرڈر جاری کروا کے کام کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیف الرحمان نیازی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم اب SR گروپ لے کر آ رہے ہیں اور اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کریں گے جو حکومت، FBR، چیمبر آف کامرس اور SCCP چاہتی ہے۔
ये बड़ी दिलचस्प बात है। शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग बेवकूफ़ और अनपढ़ हैं, शायद उनकी तरह ही। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता है, आपको मालूम होगा। बल्कि आप 26 जून को SCCP की जारी होने वाली प्रेस रिलीज पढ़ लें। उसके आखिर में उर्दू प्रेस रिलीज में काफ़ी वजाहत के साथ लिखा गया है कि कौन कौन सी कंपनियां पाकिस्तान में अवाम से बरह रास्त फंडिंग वसूल कर सकती हैं, सरमायाकारी ले सकती हैं। उनमें मुदारबा कंपनीज, उनमें माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस और इंश्योरेंस कंपनीज, और फिर रियल स्टेट बिजनेस हाउसिंग के साथ मुंसलिक कंपनीज हैं। ये सारी लिस्ट उन्होंने दी हुई है कि ये कंपनियां जो हैं ये रजिस्टर्ड होकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस ले सकती हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि जब आप स्टेट बैंक में जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कैपिटल डिपॉजिट शो करना पड़ता है, और वो कैपिटल डिपॉजिट जो है टैक्स पेड होना चाहिए और वाइट मनी होनी चाहिए। उसके बारे में आप बता सकें कि ये आपने कैसे कमाया है और आपकी मिल्कियत है ये पैसा। आप ये कहें कि ये लोगों की मिल्कियत है, हमने उनको झूठ बोलकर, हमने पुरकशिश मुनाफे की लालच देकर ये पैसा इकट्ठा किया है, तो फिर स्टेट बैंक से आप बाहर नहीं आ सकेंगे। लिहाजा आप ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें हक़ीक़त से बिल्कुल बरअक्स हैं। और SCCP के क्या चाहेगा? SCCP कुछ नहीं चाहता, कानून चाहता है, और कानून है कंपनीज एक्ट 2017। उसके तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो कानून उस कंपनी को जो कारोबार और जितना कारोबार करने की इजाज़त देता है वो ही कर सकते हैं। इससे बढ़कर, इससे हटकर कोई काम नहीं किया जा सकता है। चलो आगे सुनते हैं कि मजीद क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। तो अब ये जो न्यूज़ चल रही है, इस न्यूज़ को आप पॉजिटिव लें कि अब हमारा नाता, हमारा ताल्लुक B4U से ख़त्म हो चुका। अब हम आगे SR ग्रुप के अंदर। अब बात यह है कि हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे, जो जुर्माना ऐद हो जाता है जिस कंपनी पे, तो वो क्लीन हो जाता है सिस्टम से। तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि इस न्यूज़ से पैनिक ना हो। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प बातें की हैं डॉक्टर साहब ने। क्या कहने हैं? वो कहते हैं कि जुर्माना अदा करने के बाद नीट एंड क्लीन हो गया है B4U, और उन्होंने इस जुर्माने को ऐसे ही बना लिया है जैसे कोई गाड़ी पर बंदा जा रहा हो तो ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी करता है तो ट्रैफिक सर्जेंट उसको जुर्माने की फाइन की पर्ची थमा देता है, और आप चले जाते हैं वही गाड़ी ड्राइव करके और वो जुर्माना अदा करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बुक भी ले लेते हैं और आप उसी तरह ही गाड़ी चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर वही गाड़ी वाला ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए किसी बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे और उस आदमी की डेथ हो जाए तो गाड़ी थाने में बंद हो जाती है और उस ड्राइवर को भी थाने में बंद कर दिया जाता है। उसके खिलाफ 302 की FIR होती है और उसका फैसला अदालत करती है। उसके बाद भी उसको ड्राइविंग के लिए अहल नहीं समझा जाता। आप क्या कह रहे हैं? ये आपका ऐसा लतीफ़ा है जिस पर हंसने के अलावा कुछ भी नहीं किया कहा जा सकता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब की इस बात के ऊपर आगे चलकर मजीद तफसील से रोशनी डालूंगा। आइए आगे सुनते हैं कि ये मजीद क्या कह रहे हैं। तो आप भी तसल्ली से काम करें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वही बात एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला हिसाब है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें ये कुछ हथकंडे हैं वो अपनाने पड़ते हैं। तो आप खुद समझदार हैं। इन्होंने मान लिया है कि B4U के हाथी के दांत की मज़दार खाने के और दिखाने के और थे, क्योंकि उनका कहना है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है और दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, मतलब दिखाई सजी जाती है, मारी खप भी जाती है। अफसोस की बात है कि यही लोग हैं जो पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैक्टिव ने पाकिस्तान को कई सालों से जो ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इन सैफुर रहमान नियाजी, अनीसुर रहमान और दूसरे इस जैसे नौसरबाजों की वजह से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, वरना पाकिस्तान कब का वाइट लिस्ट में आ चुका होता। लेकिन हुकूमत सिर्फ सियासतदानों के पीछे पड़ी, उनको तो अपना इंतकाम लेना है। जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को तस्लीम कर रहे हैं, बबांगे तोल इलानिया तस्लीम कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह से हाथ नहीं डाला जा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब की बातों के ऊपर मज़ीद कोई कमेंट या कोई तबसरा करने से पहले आइए मैं आपको दोबारा वही प्रेस रिलीज जो कि SCCP ने 26 जून 2021 को जारी की थी, वो आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और मैं आपको इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है ये दोबारा पढ़कर, इसके जुदा जुदा जो नुकात हैं ये मैं ज़रा दोबारा पढ़कर आपको सुनाता हूँ। SCCP कहता है इस प्रेस रिलीज में कि इस ग्रुप यानी B4U के स्पॉन्सर सैफुर रहमान और उनके खानदान के अफराद हैं। SCCP ने B4U ग्रुप की तमाम 18 कंपनियों के डायरेक्टरों को अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए नाअहल कर दिया है और इन 18 कंपनियों के हर एक स्पॉन्सर पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया है। इलावा अजीम इन 18 कंपनियों के डायरेक्टर SCCP में कोई भी नई कंपनी नए नाम से रजिस्टर करवाने के अहल नहीं होंगे। B4U ग्रुप की इन 18 कंपनियों में हर एक कंपनी पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है और तमाम 18 कंपनियों को बंद करने यानी वाइंड अप करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जो जुर्माना आयद किया गया है ये मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए बनता है। अब जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जुर्माना अदा करने के बाद B4U SR ग्रुप के नाम का ऊपर इसी तरह काम करता रहेगा, कोई पैनिक नहीं फैलना चाहिए, खबरें आती रहती हैं, इन खबरों के कोई मकासद होते हैं, ये वो। उन्होंने कहा कि आप उसी तरह बिल्कुल कानून के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो मैं आपको डॉक्टर साहब बताना चाहता हूं और दोस्तों आप खास तौर पर गौर से सुने इस बात को कि SCCP ने इन तमाम 18 कंपनियों के स्पॉन्सर और डायरेक्टरों को अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए नाअहल कर दिया है। इसका क्या मतलब है? अगला नुकता अहम है, इन 18 कंपनियों के हर एक स्पॉन्सर पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना ऐड किया गया है। इलावा अजीम इन 18 कंपनियों के डायरेक्टर SCCP में नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के अहल नहीं होंगे। डॉक्टर साहब इसका मतलब आप जानते हैं? आप बिल्कुल नहीं जानते। आप समझते हैं कि शायद लोग भी नहीं जानते होंगे। इसका मतलब यह है कि इन 18 कंपनियों के स्पॉन्सर्स, ओनर्स और डायरेक्टर्स अगले 5 साल तक पाकिस्तान में किसी भी किस्म का बिजनेस करने के अहल नहीं है। जब वो अगले 5 साल तक किसी भी किस्म का बिजनेस करने के अहल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते। और आपको ये भी मालूम नहीं कि जो आदमी अकाउंट खुलवाने का एलिजिबल ना हो किसी भी बैंक के अंदर, वो बंदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाकर माइक्रो फाइनेंस या मुदारबा का लाइसेंस ले सकता है। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसा न करें। आखिर में आते हैं जो डॉक्टर साहब की असल बात है। उन्होंने असल बात यही कि पाकिस्तान में काम करने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। दोस्तों ये डॉक्टर साहब आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपको एक खबर दे रहे हैं कि वो जो आपको बता रहे थे दरअसल वो कर नहीं रहे थे। जो वो कर रहे थे वो आपको बताया नहीं जा रहा था, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और अब भी आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये हेरा फेरी सैफुर रहमान की फिर हेरा फेरी।